हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रिय क्लासेस में एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12th के मैथ की। दोस्तों, इसमें हम लेकर के आए हैं अध्याय 5 चैप्टर नंबर 5। दोस्तों, ये डिफरेंशियल का चैप्टर है, यानी अवकलन। बेटा, हम इसको बहुत सरल तरीके से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एमपी बोर्ड के लिए पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और कम से कम अगर माना जा रहा है तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल और अपना ट्रिग्नोमेट्री मिला करके एमपी बोर्ड में 50% पूछा जाता है। 50% सिलेबस आता है कम से कम। तो दोस्तों, सबसे अच्छा टॉपिक है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है एमपी बोर्ड के लिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेटा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बेटा, और कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों। आज हम चालू कर रहे हैं दोस्तों, अब अपनी बोर्ड की तरफ जाते हैं दोस्तों। डिफरेंस अध्याय 5B बेटा से बोला जाता अवकलन, और इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस टॉपिक में बेसिक चीजें सीखना है बेटा। जैसे अवकलन दोस्तों, जब तक हमें फॉर्मेट नहीं होगा तब तक हम अवकलन नहीं समझ सकते। एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल दोस्तों, तो एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल एन एक्स की पावर एन माइनस 1। जैसे मैं आपको कई एग्जाम्पलों के माध्यम से बेटा समझाना चाहता हूं। जैसे d/dx एक्स की पावर 5 है मान के चलो, तो 5 बेटा किसका कार्य कर रही है? ये एन का कार्य कर रही है। तो दोस्त, हमारा फॉर्मेट कहता है कि एन एक्स की पावर एन माइनस 1 बेटा, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1, क्योंकि एन माइनस 1, तो अपना क्या हो जाएगा? 5 एक्स की पावर कितना हो जाएगा दोस्त? 4। ये हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा बेटा इसका। अगर जैसे बात करें एक्स की पावर 10 लिखा है, तो 10 एक्स की पावर 10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा? एक्स की पावर 9। दोस्तों, हमें फॉर्मेट और डायरेक्ट तरीका से हम समझ लेंगे बेटा। जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर 11, मैंने इसका कहा बेटा इसका डिफरेंशियल क्या हुआ? तो आप जल्दी से लिख दोगे 11 एक्स की पावर कितना, एक जाएगा तो कितना बचेगा? 10, तो 11 एक्स की पावर 10 दोस्त। आपका कितना भी लिखा हो दोस्त, एक्स की पावर ये लिखा मान के चलो, तो कितना हो जाएगा? 12 एक्स की पावर 17, यानी एक घटाना दोस्त। तो इस प्रकार से एक्स की पावर एन का फॉर्मेट बन जाता दोस्त। इस प्रकार से मैंने आपको कई सारे एग्जांपल समझाया बेटा। तो अगर हम बात करें दोस्त, अगर आगे कहीं माइनस में हुआ एक्स की पावर एन माइनस में होता है बेटा, तो ऐड हो जाता है। देखना किस प्रकार से बेटा, आपके पास लिखा दो इस प्रकार है d/dx एक्स की पावर -4। तो बेटा देखो माइनस के 4 है तो कितना हो जाएगा? -4 एक्स की पावर -4 और -1। बेटा माइनस माइनस ऐड होता है, इसलिए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स की पावर -के। इसी प्रकार से d/dx एक्स की पावर -10, तो कितना हो जाएगा बेटा? -10 एक्स की पावर -11। दोस्तों, माइनस की जब एन होती है तो उसमें पावर में ऐड हो जाती है बेटा, बस और कुछ नहीं। इसका फॉर्मेट हमें डायरेक्ट प्लान होना चाहिए। जैसे एक्स की पावर 20, तो 20 एक्स की पावर 19, एक्स की पावर 21, तो 21 एक्स की पावर 20। इस प्रकार से इसका डिफरेंशियल हो जाएगा दोस्तों। हम सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए बेटा बोर्ड में। इस प्रकार का लिखा एक्स की पावर 50 तो दोस्त इसका डिफरेंशियल है, तो 50 एक्स की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा? 51 एक्स की पावर 50। तो ध्यान रखें, केवल हमको प्लस वाली, अब जब घात हमारी प्लस की है, पावर प्लस की है,
तो दोस्त उसमें से क्या होता है, एक घात क्या होती है, घट जाती है बेटा, और अगर घात माइनस की है तो जुड़ जाती है दोस्त। इस प्रकार से हमने देख लिया दोस्तों, इस प्रकार से हम एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल कर सकते हैं बेटा। ये आपका फॉर्मूला है एक्स की पावर एन का। दोस्त अगर बात करें अचर राशि का, तो बेटा अचर राशि का डिफरेंशियल इसमें शून्य होता है, यानी जीरो होता है बेटा। अचर राशि का डिफरेंशियल शून्य होता है बेटा, शून्य यानी जीरो। अब अचर राशि एक्स वाई जेड को छोड़ करके बाकी जो राशि बची है वो अचर राशि में आ जाएगी। जैसे ए है, बी है, सी है, या 4 5 6 कितना भी लिखा हो बेटा संख्या में, वो सब क्या होती है, अचर राशि। उनका डिफरेंशियल शून्य होता है। लेकिन अगर कोई अचर राशि चर राशि के साथ है तो उसका डिफरेंशियल शून्य नहीं होगा, जब तक चर राशि खत्म नहीं हो जाएगी तब तक। बात समझ आ रही? चर राशि बेटा एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करती है दोस्त। चर राशि किसकी भांति कार्य करती है? सुरक्षा किसकी? अचर राशि की। जैसे अगर मान के चले दोस्त हमारे आपके पास लिखा डी अपॉन डी एक्स, 10 का हमको डिफरेंशिएट करना बेटा तो क्या हो जाएगा? शून्य। डी अपॉन डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है 5, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? शून्य। डी अपॉन डी एक्स आपके पास लिखा ए, डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? शून्य। डी अपॉन डी एक्स ए लिखा कितना? बी, डिफरेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? शून्य। तो मैंने आपको बता दिया, सो की एक बात आपको ध्यान रखना है, डी अपॉन डी एक्स यानी अचर राशि का डिफरेंशियल शून्य होता है। अचर राशि का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा? शून्य होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, अचर राशि का डिफरेंशियल शून्य होता है दोस्त। तो बात समझ में आ गई? हमारे की कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्त। इधर देखा हमने बेटा डी अपॉन डी एक्स अचर राशि का डिफरेंशियल शून्य होता है बेटा। आपका फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड नंबर का फॉर्मूला देखा बेटा हमारे पास लिखा है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और आपके पास लिखा एक्स, तो एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा बेटा? 1। ध्यान रखना एक्स का डिफरेंशियल 1। अब बेटा एक्स का डिफरेंशियल 1 क्यों होता है? मैंने अभी आपको एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बताया था। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला ये कहता है बेटा कुछ नहीं है तो एक्स की पावर कितना है? 1। तो 1 का बेटा 1, एक्स की पावर 1 माइनस 1। तो बेटा अगर 1 में से बन जाएगी तो कितना बचेगा पावर पे? यानी 0। और किसी की पावर 0 होती है उसका मान बेटा कितना होता है? शून्य होता है। इसलिए एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा बेटा? 1 होगा। तो दोस्त हमारा तीसरा फॉर्मेट बन गया बेटा। अगर बात करिए दोस्त यहीं पर 4 डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, बेटा अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। बेटा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स एक्स का डिफरेंशियल होता है, लेकिन इसे प्रूफ कैसे करेंगे बेटा? मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूले बना रहा हूं मैं साइड में, आपको समझाता जा रहा हूं किस प्रकार से हमने फॉर्मूला निकाले बेटा। तो देखिए अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल करने से पहले जैसे अंडर रूट है तो अंडर रूट एक्स को मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स, अंडर रूट एक्स को लिखा 1/2। अंडर रूट का मतलब कितना होता है बेटा? 1/2। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे दोस्त, तो डिफरेंशियल का एक्स की पावर एन का फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 बेटा। तो एन का कार्य कौन कर रहा है? 1/2। तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से 1 गए बेटा, गए तो 1/2 एक्स की पावर 2 1 2, तो 1 माइनस के 2/2, तो बेटा कितना हो जाएगा? 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2। किसी की पावर माइनस में बेटा अंश से हर में, हर से अंश में ले, अंश से हर में और हर से अंश में ले जाते समय घातांकों के चिन्ह चेंज हो जाती है। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है बेटा, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है बेटा। तो मैं इसे
एक्स की पावर -1 है बेटा, इसे नीचे लेके गया दोस्त, तो कितना हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 यानी प्लस का। और 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब होता है बेटा अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो दोस्त मैंने आपको यही तो बताया है कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स बेटा। कोई दिक्कत दोस्त, आपके 4 फॉर्मूला हो गए, यानी 4 फॉर्मूले मैंने बता दिए दोस्त। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो दोस्तों स्क्रीन शॉट ले, फॉर्मूला है बेटा अपना डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। बेटा यहां पर ई की पावर एक्स है, यहां पर ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई की पावर ए। जैसे मैं एग्जांपल में समझा दूं आपको, ये मिलेगा कैसे, जैसे मिलेगा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स की पावर। तो बेटा टेन किसका कार्य कर रहा है, कर रहा है टी ए का, और एक्स है अपने पास, तो कितना हो जाएगा बेटा 10x, ठीक है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई की पावर ए का कार्य कौन कर रहा है बेटा 10। इस प्रकार से एग्जांपल दोस्तों कई सारे, जैसे डी अपॉन डी एक्स 5 की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और लॉग ई की पावर ए, यानी ए का कार्य कौन कर रहा है बेटा 5। इस प्रकार से आपका जो हो जाएगा दोस्त, जैसे डी अपॉन डी एक्स बेटा लिखा है लॉग ई की पावर एक्स या लॉग एक्स होता है बेटा, या लॉग एक्स, ये कई बात है, लॉग एक्स लिखा मिलेगा आपको कई सवालों में। तो बेटा लॉग एक्स या लॉग ई की पावर एक्स का होता है 1/x, क्या होता है दोस्त डायरेक्ट 1/x होता है बेटा। तो ये अपना छठवा, ये सातवां और ये आठवां फॉर्मूला बेटा डी अपॉन डी एक्स दोस्त। अब आपके पास लेगा लॉग ए की पावर एक्स। बेटा यहां पर क्या था अपने पास, यहां पर हमारे पास था लॉग ई की पावर एक्स, यहां पर है लॉग ए की पावर एक्स। लॉग ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, 1/x लॉग ए की पावर ई, कितना हो जाएगा ए की पावर ई। जैसे आपके पास सवाल मिलेगा लॉग 5 की पावर एक्स, ये लिखा है सवाल, तो इसका कितना हो जाएगा 1/x लॉग, यानी ए का काम कौन कर रहा है 5 दोस्त। ये हमारा इस प्रकार से सवाल हमको मिल सकता है दोस्तों। तो ये हो गया बेटा कितना 8 फॉर्मूले दोस्तों। 9वें नंबर का फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बेटा। साइन एक्स का डिफरेंशियल या अवकलन कॉस एक्स होता है बेटा। डी अपॉन डी एक्स बेटा कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। तो बेटा डी अपॉन डी एक्स का मतलब डिफरेंशियल, एक्स के साथ डिफरेंशियल कर रहा है, साइन का कितना होता है बेटा कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स यानी कॉस का कितना होता है बेटा माइनस के साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स 10x, 10x का होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। पहले नंबर का बेटा डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का क्या होगा बेटा, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x बेटा। तीसरे नंबर का फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स बेटा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स बेटा। 14वें नंबर का डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बेटा इस वाले में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये नोट में डाल लेना 1 2 1 3 बेटा। छिलके सीख जिस फंक्शन में सी आगे लगा होता है वो फंक्शन माइनस का डिफरेंशियल छोड़ता है। जैसे आपने एक बात नोट करी हो यहाँ पर, सी से स्टार्ट होता है कॉस, तो कॉस का माइनस के साइन,
यहां पर आया cos का माइनस के cosec स्क्वायर एक्स, यहां पर आया cosec का माइनस के cosec एक्स इंटू cos एक्स। तो दोस्तों ये हमको ध्यान देने की बहुत जरूरी है, इसलिए अब ये तो ध्यान रहेगा आपको कि सी वाला किसमें छोड़ता है, माइनस में, cos का माइनस sin एक्स, cos एक्स का माइनस के cosec स्क्वायर एक्स, और cosec एक्स का दोस्त माइनस के cosec एक्स इंटू cot एक्स। तो बेटा इस प्रकार से ये हमारे फॉर्मूले। बेटा 15 नंबर का फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर दोस्त। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्त। डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल में सी फंक्शन आगे आता है तो उसमें माइनस का चिन्ह लगा देते, इसलिए ये कितना हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। डी अपॉन डी एक्स दोस्त टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। ऐसे डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था सी वाले फंक्शन में डिफरेंशियल में माइनस लगाना है 19 नंबर का बेटा। डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बेटा, सेक इनवर्स एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस दोस्त। डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का कितना होगा माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा मैंने आपको बताया था जिनके पास सी फंक्शन आगे होता है, सी वाले फंक्शन की बात करी जाए तो किसमें खुलते हैं माइनस में दोस्त। तो बेटा साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको पहले से बता दिया दोस्त जिस फंक्शन में सी पहले होता है वो माइनस का खुलता है। टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्त, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों डिफरेंशियल के ये फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं, लेकिन हम टॉपिक चालू कर रहे हैं 5b.2 दोस्तों। वहां से हमारे सवाल एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं दोस्तों। 5b.2 हम चालू करने की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। फॉर्मूला आपके लिए भयंकर इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसी वीडियो में आपको मिलेंगे दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूं 5b.2 दोस्तों। 5b.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके पास सवाल आ गया बेटा। इन सवालों को हम देखें बेटा किस प्रकार से करना। दोस्त सवाल नंबर फर्स्ट हमारे पास लिखा है, फर्स्ट का फर्स्ट बेटा x की पावर क्यू, इसको दोस्त हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्यू यानी इसका क्या करना है डिफरेंशियल। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो दोस्त x के सापेक्ष का मतलब d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3। तो बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1 बेटा। ये हमारा फॉर्मेट है दोस्त। तो इसका डिफरेंशियल हम करेंगे तो 3x की पावर 3 माइनस 1, तो बेटा 3x की पावर 2 दोस्त, ये हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट बताया बेटा x की पावर 3 का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हम 3x स्क्वायर दोस्त, डायरेक्ट कितना फॉर्मूला लिख सकते हम क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम में बेटा एक सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर आपका फर्स्ट हो गया बेटा। तो सवाल नंबर सेकंड फर्स्ट का x की पावर 5 वही सिस्टम है बेटा।
एक्स की पावर 5 एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5। तो बेटा कितना हो जाएगा 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1। फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन का प्रत्येक में लगेगा 5 एक्स की पावर कितना हो जाएगा बेटा 4। आप दिमाग के अंदर सवाल करके देखो एक बार स्टार्ट के एक्स की पावर 10 तो बेटा कितना हो जाएगा 10 एक्स की पावर 9। बेटा एक्स की पावर 11 लिखा है तो 11 एक्स की पावर 10। आप दिमाग से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हो बेटा ऑब्जेक्टिव में आइए। अगला सवाल आपके पास लिखा बेटा सवाल नंबर 3 एक्स की पावर 10 एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स का मतलब इसका डिफरेंशियल करना है एक्स के साथ। तो बेटा कितना 10 एक्स की पावर 10 माइनस 1 यानी 10 एक्स की पावर 9। तो दोस्तों मैंने आपको बताया डायरेक्ट करेंगे। दूसरा सवाल नंबर 4 लिखा बेटा एक्स की पावर माइनस 1 तो दोस्त कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1। तो हमें डिफरेंशियल बेटा मैं फॉर्मूला एक बार फिर लिख रहा हूं पुनः एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल एन एक्स की पावर एन माइनस 1। बेटा ये डिफरेंशियल है तो माइनस में भाई सीधी सी बात है मैंने लिखा है यहां पर तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास माइनस 1 नीचे आ जाएगा एक्स की पावर माइनस और माइनस फॉर्मूला तो माइनस 1 का इंटू कर देंगे तो क्या करें माइनस और एक्स की पावर माइनस 2। तो ये हो गया। अगर हम इसे नीचे ले जाएंगे अंश से हमें अर्धे रूप में ले जाते तो हमें घातांकों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं तो माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा। माइनस वाले फंक्शन में पावर का क्या हो जाता है बेटा ऐड हो जाता है। अगला सवाल तो 1 अपॉन एक्स की पावर 3। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए सॉल्व 1 अपॉन एक्स की पावर 3 अंश से हमें अंश में ले जाते समय घातांकों का चिन्ह चेंज हो जाता है यानी पावर्स का चिन्ह चेंज हो जाएगा तो ऊपर जाएगा बेटा कितना हो जाएगा एक्स की पावर माइनस के 3। अब इसका डिफरेंशियल करना है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस 3 तो माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4। दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गए पूरे सवाल में। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सवाल अब हम बोर्ड पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है एक्स की पावर 3 अपॉन 3। दोस्तों एक्स की पावर 3 अपॉन 3 बेटा एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर बेटा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 अपॉन 3। बेटा अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे हम तो अचर राशि को पहले बाहर लेना पड़ेगा दोस्त तो इसलिए हम क्या करते डायरेक्ट 1/3 को क्या ले लिए बेटा बाहर 1/3 को जैसा बाहर लेंगे हम तो x की पावर 3 बचेगा बेटा तो 1/3 इसका डिफरेंस करेंगे 3x स्क्वायर वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा ये लिख रहा हूं बेटा d अपॉन dx x की पावर n x की पावर n माइनस 1। तो बेटा 3 से 3 बन गया 3 यानी x स्क्वायर। दोस्तों आपके पास सेकंड नंबर का सवाल है क्या बेटा 3 अपॉन एक्स की पावर 3 बेटा सॉल्व। तो दोस्तों इसे ऊपर ले जाओ 3 एक्स की पावर माइनस 3 हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे डिफरेंशियल तो 3d अपॉन dx और x की पावर माइनस 3। तो बेटा फॉर्मूला यही वाला रहेगा x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 तो 3 माइनस 3 यानी 3 तरह 9 डार्क कर दे बेटा और x की पावर माइनस के 5 अपॉन एक्स की पावर 3/2 दोस्तों ये सवाल है आपके पास दोस्तों हमने सॉल्व डाला।
तो सबसे पहले से ले जाएंगे x की पावर 3 को ऊपर ले गए तो माइनस के x की पावर 3/2 हो जाएगा। x के सापेक्ष डिफरेंशियल, तो 5 अचर राशि को बाहर निकाला, d अपॉन dx x की पावर माइनस के 3/2। x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 10। तो दोस्तों 5 x की पावर n का माइनस के 3/2 पुस्तक में लिख देगा, और x की पावर माइनस 3/2 माइनस 1, तो माइनस की पांति है 15/2, x की पावर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 3 कितना होगा 5, x की पावर माइनस की 5/2। चाहो तो आप इसे नीचे ले जा सकते हैं दोस्तों, नहीं ले जाना चाहते तो यहीं पर भी हम सवाल को छोड़ सकते हैं। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 5.5 क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, अन्य क्वेश्चन आपको, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 सवाल है बेटा। एक सवाल नंबर 1 बता देता हूं मैं, और अगर आपको सवाल नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपके पास तैयार करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5x की पावर 7 प्लस 2x। बेटा प्लस और माइनस के बाद ये समझे सवाल दूसरा आ गया हमारे पास। तो दोस्तों सवाल सॉल्व करेंगे। 5x की पावर 7 प्लस 2x। तो बेटा x के सापेक्ष क्या किया हमने डिफरेंशियल, तो 5d अपॉन dx x की पावर 7 प्लस 2 को बाहर निकाला, d अपॉन dx यानी x अचर राशि को बाहर निकालेंगे दोस्तों, अचर राशि का डिफरेंशियल। तो 7 का तो 7 लाइन नीचे आएंगे, तो 7 में कितने हो जाएंगे 35, तो x की पावर 6 बचेगा बेटा। इसी प्रकार से x का कितना होता है दोस्त 1, तो कितना होगा हमारे पास। इसी प्रकार से हम सभी सवालों को कर सकते हैं। बेटा मैं आपको थोड़ा हिंट में बता देता हूँ सवाल में 1/x लिखा है दोस्तों, इसे ऊपर ले जाना, x की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1। अन्य सवालों की तरह ही हमारा सवाल हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको बेटा वीडियो समझ में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। जय हिंद।